ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति। रेलेवेंस ऑफ वेदांता इन अ मॉडर्न लाइफ, अर्थात वेदांता का, भगवत गीता का आज के यंगस्टर्स के लिए, आज के युग के लिए क्या जरूरी है। क्योंकि हमने गीता जी को समझ लिया बुढ़ापे के बाद की चीज, रिटायरमेंट के बाद पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफिस में जब कोई रिटायर हो जाए तो उसको गीता दी जाती है। शादी में क्यों नहीं दी जाती किसी को गीता? किसी की मौत हो जाए तो गीता दी जाती है, पैदा होने पे क्यों नहीं दी जाती गीता? क्योंकि हमने गीता जी को सोच लिया है रिटायरमेंट के बाद, वो ओल्ड एज में। जबकि गीता जी दी किसको थी? एक यंगस्टर। गीता जी दी थी अर्जुन को, जो यंग था, जवान था। और यही हमारा कहना है कि हम जो गीता जी है वो सबके लिए है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा है। और वो हम समझाने की आज कोशिश कर रहे हैं कि ये गीता जी यंगस्टर्स के लिए कैसी है। तो गीता जी के अंदर 18 अध्याय हैं, 701 श्लोक है। और उन 701 श्लोक में हर एक श्लोक फूल की तरह, हर गुलदस्ता दिया भगवान जी ने पूरी मानवता को। एक गुलदस्ता दिया जिसमें हर एक श्लोक फूल की तरह है, और फूल को दूर से देखो तो उसमें ब्यूटी है। किसी भी फूल को दूर से देखो तो उसमें सुंदरता है, उसके करीब जाओ तो सुगंध है, और गहराई में उतर जाओ तो शहद है। हर एक श्लोक, हर एक श्लोक ऐसा एक गुलदस्ता दिया भगवान जी ने पूरे मानवता। तो 701 श्लोकों की इस फूलों के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। भगवान कृष्ण जी ने गीता जी के अंदर बहुत बातें बोली, बहुत आइडिया दिए, लेकिन 3 प्रमुख आइडियाज हैं। वो है कर्म, भक्ति और ज्ञान। 3 प्रमुख बिंदु में चलती है। पहला एक्शन, और आजकल के यंगस्टर्स के लिए एक्शन इज रिनाउंसिंग द एक्शन। काम छोड़ दे। मैं कॉर्पोरेट में था तो एक स्लोगन था आपस में स्टाफ का, डू नथिंग बट लुक बिजी, डू नथिंग बट लुक बिजी। तो ये लोग सोचते हैं काम चोर ज्यादा है, काम चोर बहुत है यहाँ पे, कर्म योगी नहीं है। गीता जी कहती है आपको कर्म करना है। वो क्यों करना है, कैसे करना है, वो लंबी घटना है, लेकिन मैं थोड़ी सी छोटी में बता दूं कि मान लीजिए स्कूल की तरह, स्कूल में बच्चे को होमवर्क मिलता है। 2 महीने की छुट्टियां होती है, हर बच्चे को होमवर्क मिलता है। कब मिलता है? 1 मई को। खत्म कब करना होता है? जुलाई को। 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक खत्म करना होता है। और किसी भी स्कूल, गली मोहल्ले की स्टेशनरी शॉप में चले जाओ, जून के आखिरी हफ्ते भीड़ लगी हुई। ज्यादातर बच्चे कब शुरू करते हैं अपना होमवर्क? लास्ट में करते हैं। मिला कब होता है? 1 तारीख को, 1 मई को।
और यही हमारी जिंदगी की बड़ी बात है। हम इस संसार में कर्म का कोटा लेके आए हैं। हम इस संसार में कर्म का कोटा लेके आए हैं। जितनी जल्दी हो सके खत्म करो, नहीं तो बुढ़ापे में खत्म करना पड़ता। तो गीता क्या कहती है? आपको कुदरत ने कर्म का कोटा दिया, उसको शुभम शीघ्रमस्ति, उसे जल्दी क्या करो। जो कामचोर होते हैं ना, उनके बुढ़ापा बड़ा बुरा गुजरता है, क्योंकि कर्म का कोटा तो खत्म करके जाना, और वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? ओल्ड एज में करेंगे। तो पहली चीज गीता जी बताती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर। कैसे कर्म कर? थोबड़ा सुझा के नहीं, कामचोरी से नहीं, कर्म को दक्षता से कर। कर्म को लक्ष्य बना, और लक्ष्य से ही लक्ष्मी आती है। और लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। तो यदि लक्ष्मी चाहिए तो उल्लू मीन्स लेजीनेस पे कंट्रोल करो। लक्ष्मी आपके पांव दबाएगी। तो गीता जी पहला चीज यंगस्टर्स को कहती है कि लाइफ में कोई लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ। और हर उम्र में बना सकते हो। कई लोग कहते हैं अब उम्र हो गई, अब क्या बनाओ? लक्ष्य किसी भी उम्र में बन सकता है। महात्मा गांधी 47 साल के थे जब वो भारत आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी 72 साल के थे जब उन्होंने रामचरितमानस लिखनी शुरू करी थी। हरे कृष्णा के फाउंडर 65 साल के थे जब वो पहली बार यूएसए गए थे। मोजेस 80 साल के थे जब वो स्पिरिचुअलिटी में आए थे। तो लक्ष्य कभी भी बना सकते थे, जितनी जल्दी। तो आपका लक्ष्य क्या है? का खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। और एक दिन खाना पीना सोना उठना ही। फिर कहेंगे बड़ा चंगा बंदा से जो, बड़ा चंगा बंदा से, बड़ा अच्छा बंदा से ना। लक्ष्य बनाओ। तो हम यंगस्टर्स को कहते हैं कि लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है वो आपको अपना देखना है। दूसरा पॉइंट गीता जी कहते हैं कर्मयोग के माध्यम से। दूसरा पॉइंट गीता जी कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब शुक्राना, परमात्मा का, माँ बाप का, परिवार का, देश का शुक्राना। इतना कुछ दिया उस परमात्मा ने, इतना कुछ दिया उस परमात्मा का क्या करें? शुक्राना करें। मान लीजिए कोई आपके घर के बाहर 1 लाख रुपए कैश छोड़ जाता है। 1 लाख रुपए कैश किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया पता नहीं। आपका नाम लिखा हुआ है एनवलप के ऊपर, तो पैसे आता है हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 लाख रुपए दे। खिड़की दरवाजे बंद, पैसे गिनने शुरू। 1 बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना, आपको पता चला उसमें 1 लाख रुपए नहीं निकले, उसमें 99,900 रुपए निकले। अब क्या होगा? है? इस बात का सुख नहीं होगा कि 99,900 रुपए बिना बोले, बिना मांगे, बिना कहीं मिल गए। इस बात का दुख होगा कि 100 रुपए कम मिले। ये हाल हमारी जिंदगी के साथ है। इतना कुछ दिया परमात्मा ने। राम जी के 3 भाई थे, फिर भी भाई थे। कौन कौन? भरत, लक्ष्मण। आज जितना सुख मनुष्य के पास है ना, उतना अकबर, अशोक के पास नहीं था। वो हवाई जहाज में तो नहीं बैठे थे। जितना सुख आज परमात्मा ने हमें दिया, उतना कभी नहीं दिया। लेकिन जितने नाशुक्र आज हैं हम, उतने कभी नहीं। तो पहली चीज गीता जी कहती है
लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ। पैसे की देवी लक्ष्मी है, पैसे का यक्ष कौन है? कुबेर। और कुबेर की सवारी क्या है? कुबेर की सवारी है आदमी। अर्थात पैसा सही तरीके से कमाओ तो वो आपके पांव दबाता है, और पैसा गलत तरीके से कमाओ तो आपके सर पे बैठ जाता है। सारा दिन दिमाग में तिकड़म, क्या इसको उतना देना, उसको उससे देना, उसका इसका पैसा देना, उसकी ये बिल देना, सारा दिन आपके दिमाग में पैसा चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब आप यक्ष हो। लक्ष्य बना लो तो लक्ष्य में पांव दबाइए। तो मैं यंगस्टर्स को कहता हूं हमेशा कि गीता जी बात करती है जीवन में डायनामिक एक्शन के बारे में, आलस के लिए। तो लक्ष्य बनाओ, आपके जीवन में कर्म योग करो। कर्म योग क्या है? कर्म योग मतलब मैं अपनी लाइफ को कोई हायर मिशन, तो चूज ए मिशन, चूज ए मिशन, मीन्स विल फॉलो। आई रिपीट, जीवन में लक्ष्य बनाओ, कुदरत बहुत हेल्प करेगी। पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी। लक्ष्य बनाओ तो सही। पहली चीज कर्म योग। दूसरा, माँ बाप का शुक्राना। कितना दिया माँ बाप, हम सारी जिंदगी कमाते रहे, कमाते रहे, कमाते रहे, एक रकात में स्वाहा शादी में। खुद गीले में सोए, आपको सूखे में सुलाया। खुद पुराने लीरे पहनते रहे, पुराने कपड़े पहनते रहे, आपको महंगे कपड़े दिए, और फिर थोबड़ा सुझा देते हो। फिर बच्चे थोड़ा क्यों? कभी शुक्राना नहीं सिखाया। भगवान के पास भी जाके मांगते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। गीता जी कहती है 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। पहले अर्थार्थी। अर्थार्थी मीन्स पैसे के लिए, मां मुरादा पूरी करते हैं तो बांटूंगी, नहीं पूरी करती तो नहीं बांटूंगी। तो पैसे के लिए आते हैं लोग, भगवान के लिए, पैसे के लिए अर्थार्थी। दूसरे आर्ता। आर्ता मतलब लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, दुख है इसलिए। एक बार की बात है कि मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, तो लेक्चर के बाद एक लेडी आई और लड्डुओं का पैकेट मुझे सामने रखा। मैंने कहा क्या हो गया अम्मा, सब ठीक है? कहती हाँ, आपकी कृपा से काम हो गया। मैंने कहा मेरी कृपा क्या हुई, मुझे तो बता दो। कहती आपकी कृपा से ना मेरी बेटी का डाइवोर्स हो गया। शी वाज सो हैप्पी कि वो हलाल हो गए। तो कभी कभी शादी सुखदाई है, कभी कभी डाइवोर्स भी क्या है, क्योंकि वो कष्ट क्या है उसके। तो कुछ लोग पैसे के लिए आते हैं भगवान के पास, कुछ लोग मन के सुख के लिए आते हैं, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं, भौतिक सुख के लिए। गणेश जी का एक दांत टूटे तो क्यों टूटा हुआ है? भगवान शिव जी की आधी आंख खुली आधी बंद क्यों है? भगवान विष्णु हमेशा पीले कपड़ा क्यों धारण करते हैं? गणेश जी का एक पांव जमीन से ऊपर ही क्यों रहता है? गणेश जी का एक दांत टूटे तो क्यों टूटा हुआ है? इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, बौद्धिक सुख के लिए। लेकिन रियल भक्त होता है, पहला पैसे के लिए आता है भगवान के पास, दूसरा मन के सुख के लिए, तीसरा बुद्धि के सुख के लिए। लेकिन रियल भक्त है जो ज्ञानी है, जो अवेयर है कि प्रभु ने कितना दिया मुझे, कितना कुछ दिया मुझे, उसका शुक्राना। तो पहला लक्ष्य बनाए। यंगस्टर्स के खास करके बिल्कुल लक्ष्य नहीं। ज्यादातर लोगों का लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना, पैसा कमाना, बस ये लक्ष्य। पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, एक्चुअल में लक्ष्य कुछ और है। लोग कहते हैं पैसा कमाना, पैसा कमाना, लक्ष्य है मान, लक्ष्य है पावर,
फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट कितनी तनख्वाह ले लेता है? 20,000, 25,000। एक अकाउंटेंट को 25,000 देना। आपके घर के बाहर जो धोबी बैठता है वो एक कपड़े के 5 रुपए लेता है, और आपके 20 कपड़े हुए तो एक गड्डी में 100 रुपए हुए, 5 कपड़े के हिसाब से 100 रुपए कपड़े, तो एक घर से जो 100 रुपए मिलते हैं। तो यदि टोटल उसके आप अड्डे में जाओ तो कम से कम तो 30 कपड़े पर 30 गड्डियां पड़ी होती हैं। तो एक गड्डी में 100 लगाओ तो 30 में कितना हुआ? 3,000 इंटू 30, 90,000 रुपीज धोबी कमाता है। लेकिन आप अपने बच्चे को धोबी नहीं बनाओगे, अकाउंटेंट बन जाएगा। अकाउंटेंट 30,000 लेता है, धोबी 90,000 लेता है। इसलिए नहीं कि पैसे के लिए जीते हो, हम किसके लिए जीते? नो। लेकिन यही लड़का, यही अकाउंटेंट डेनमार्क चला जाएगा, वहां धोबी का काम कर देगा। क्यों? कि कोई जानता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। पहला पैसे के लिए जाते, दूसरा नाम, तीसरा है सम्मान, ज्ञान। लेकिन भगवान के पास जाओ, पूजा करो तो शुक्राने करो। मान लीजिए आपके घर में कोई मांगने आया, आप बड़े दानी, आपके घर में कोई मांगने आया, कैसे ट्रीट करते हो उसको? घर के बाहर ही उसको आटा चावल दाल दे देते हो, भिखारी आया। लेकिन अगर आपके घर में कोई आपको शुक्राना करने आया, थैंक यू कहने आया, देन हाउ डू यू ट्रीट हिम? तब उसे अंदर बुलाते हो, चाय कॉफी पिलाते हो। तो आप भगवान के दरबार में कैसे जा रहे हो? भिखमंगे की तरह या शुक्राने की तरह? तो गीता जी कहती है पहला लक्ष्य कर्म बना, दूसरा शुक्राना प्रभु का, और तीसरा है ज्ञान, नॉलेज। कर्मयोग, भक्ति योग, और तीसरा है ज्ञान। ज्ञान योग क्या है? हमारा दिमाग आग की तरह, और आग में आप रबड़ डालो तो बदबू फैलती, और आग में आप चंदन डालो तो खुशबू आती। तो ये दिमाग में सुबह से लेके शाम तक क्या चल रहा है? ये दिमाग में सुबह से शाम तक क्या डल रहा है? और जब आप गंध जल रहा है तो गंध ही फैलेगा। यदि आग में चंदन डल रहा है तो खुशबू फैलेगी, और आग में रबड़ डल रही है तो बदबू फैलेगी। तो गीता जी क्या कहती है? यज्ञ करो, इस दिमाग में अच्छे आहुति डालो। इसलिए ये 3 उंगलियां का यूज होता है यज्ञ। यदि आप टर्मिनल 3 गए हो दिल्ली के, तो वो मुद्राएं हैं। ये है ज्ञान मुद्रा, ये है यज्ञ मुद्रा, यह है जप मुद्रा। जब हम जप करते हैं तो इनको ऐसे करते हैं, माला से। यज्ञ करते हैं तो ऐसे यज्ञ करते हैं। ज्ञान मुद्रा, इन 5 उंगलियों में सबसे इंपॉर्टेंट है अंगूठा। अंगूठा ना हो तो सब बेकार है। एक उंगली एक अंगूठा भी हो तो गुजारा हो जाएगा। ये है परमात्मा, ये सिंबलाइज करता है परमात्मा को। ये है शरीर, ये उंगली शरीर, ये मन की उंगली है। इसलिए जब टीका लगाते हैं हम, टीका लगाते हैं तो ये वाली उंगली यूज करते हैं। वेडिंग रिंग भी इसी उंगली में होती है। तो ये तन की, ये मन की, ये बुद्धि की, और ये उंगली अहंकार की। तो जो अहंकार को शून्य कर दे वो ज्ञान मुद्रा है। अहंकार क्या कर दिया? शून्य कर दिया, ये ज्ञान मुद्रा है। यज्ञ मीन्स मन बुद्धि प्रभु में। इस उंगली को हम कभी यूज नहीं करते, कभी भी यूज नहीं करते। हवन में, माला जपने में इस उंगली को हमेशा साइड करते हैं, क्योंकि ये
अहंकार, देख लूंगा तो समझता क्या अपने आप को। सर जब मरकत का हवन करते हैं तो तब इससे होती है, तब करते हैं जब मरने पे करते हैं तो ये वाली तब ये करते हैं। तो ये यज्ञ मुद्रा, ये जप मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा। तो हमारे जीवन का सबसे प्रमुख बिंदु क्या है? मन और बुद्धि को प्रभु में अर्पण करो। मन और बुद्धि को प्रभु, ये यज्ञ है, ये यज्ञ करते हैं। तो दिमाग में अच्छे थॉट डालो। जितना जति हो कोई, जितना यति हो कोई, कोयले की काठरी में कोयले का रंग भई लागे ही लागे। जितना जतन करो, जितना जतन करो, कामनी के संग काम जागे ही जागे। तो हमें अच्छे थॉट डालने दिमाग में। तो पहली चीज गीता जी कहती है लक्ष्य बनाओ, कर्म योग करो। दूसरा, भक्ति में शुक्राना हो। और तीसरा, ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान का मतलब है कि नॉलेज लो, क्योंकि आदमी की कदर तभी है जब वो ज्ञानी है। एक प्लम्बर की कदर भी कब है, एक कारपेंटर की कदर भी कब है, एक इलेक्ट्रीशियन की कदर भी कब है, डॉक्टर की कदर कब है, एक लॉयर की कदर कब है, एक हस्बैंड की कदर कब है? जब उसमें क्या हो? नॉलेज हो। तो नॉलेज क्या है? ये गीता जी ज्ञान है। तो तीनों चलते हैं। और सबसे आखिरी में ध्यान की बात होती है, ध्यान, मेडिटेशन। तो आप और मैं दूसरे को सुधारने की बात नहीं करती। गीता दूसरे को सुधारने की बात नहीं करती। हम चाहते हैं दूसरे को ठीक करो। गीता जी कहते हैं उद्धरेत आत्मानम। एक ही आदमी को ठीक कर सकते हो, एक ही आदमी को बर्बाद, एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है। एक ही व्यक्ति आपका मित्र है, एक ही शत्रु है। वो कौन है? आप खुद। एक स्कूल में टीचर ने कहा कि दिन में नेक काम जरूर करो, दिन में एक नेक काम जरूर करो। और मैं कल आऊंगा तुमसे पूछूंगा तुमने कौन सा नेक काम किया। तो अगले दिन बच्चे आए, मास्टर ने पूछा तुमने कौन सा नेक काम किया। तो एक बच्चा कहता मास्टर जी मैंने ना एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। मास्टर ने कहा बड़ा अच्छा काम किया, एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। दूसरे बच्चे से पूछा बेटा तूने क्या किया? तो दूसरा बच्चा भी कहता मास्टर जी मैंने भी ना एक ना बूढ़ी औरत को ना सड़क पार कराई। मास्टर हैरान कि तुम दोनों को बूढ़ी औरत कैसे मिल गई। तीसरे बच्चे से पूछा बेटा तूने क्या किया? तो तीसरा बच्चा भी कहता मास्टर जी मैंने भी ना एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। मास्टर हैरान कहने लगा तुम तीनों को बूढ़ी औरतें कैसे मिल गई? तो एक बच्चा कहता मास्टर जी 3 नहीं थी, एक ही थी, और सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी, हमने जबरदस्ती करा दी। तो ये हाल दुनिया का है। हम दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, हम दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मैं उसको ठीक कर दूं। गीता जी कहती है एक ही आदमी को ठीक करो, एक ही आदमी को ठीक करो। और वो कौन है? लेकिन वो कोई नहीं सकता। दुनिया को ठीक करने का ठेका लेके बैठे, मैं सबको ठीक कर दूंगा, मैं दफ्तर को ठीक कर दूंगा, मैं ऑफिस को, मैं बिजनेस को, मैं परिवार को, मैं बच्चों को ठीक कर दूंगा, मैं बहू को ठीक कर दूंगी, मैं बेटे को ठीक कर दूंगी, मैं दामाद को ठीक कर दूंगी, मैं सास को ठीक कर दूंगी। कर लो, सारी उम्र बीत जाती है। लेकिन कुत्ते की पूंछ है दुनिया, दुनिया कुत्ते की पूंछ है। 25 साल पे उसे पाइप में बांध के रखो फिर भी टेढ़ी रहेगी। तो गीता जी का मुख्य बिंदु जो है वो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान।
कर्म क्या है? लक्ष्य बनाओ। भक्ति क्या है? शुक्राना। और ज्ञान क्या है? अच्छे थॉट लो, अच्छे थॉट। एंड फाइनली ध्यान में बैठो। ध्यान कब ध्यान लगता है? ध्यान लगाना, जो लोग ये कहते हैं ना ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, ध्यान बड़ा मुश्किल है, वो सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग हैं। ध्यान इस संसार में सबसे आसान है जब वैल्यू देते हो। मैं आपको माला जपने को बोलता हूं, आपका ध्यान नहीं लगेगा। सपोज मैं माला जपने को बोलता हूं कि इसको माला जपो, इन मनके को गिनो। सपोज मैं माला दे देता हूं आपको, कहता है इसका मनके को गिनो। अब गलती से ज्यादा कम कर दोगे, लेकिन 500 नोट की घंटी देता हूं तब गिन लोगे। क्यों? कभी देखा आपने? अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं तो पहले बैंक में जब जाते थे पैसे लेने, तो नीचे कैशियर पैसे गिन रहा होता था, और जिसने पैसे लेने होते थे वो क्या कर रहा था? नाक लगा के शीशे में उसके साथ गिन रहा होता था। कितना ध्यान लगता था। क्यों ध्यान से गिन रहा है पैसे? क्योंकि वैल्यू देता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो जाए, आखिरी ओवर हो, 6 गेंद हो, जैसे अभी था वर्ल्ड कप में, 20 गेंदों में 20 रन मारने थे। कितने लोगों का ध्यान लगा होगा सब। और उस समय कोई चैनल बदल दे स्यापा स्यापा जाएगा। क्यों? ध्यान लगाना नहीं पड़ता। तो यदि कोई कहता है कि मुझे ध्यान लगाना है, ध्यान मुश्किल है, तो इसका मतलब वो परमात्मा को वैल्यू नहीं देता। पीरियड। ध्यान ऐसे ही जैसे गर्भवती मां उठती है, जागती है, सोती है, हंसती है, रोती है, खाती है, पीती है, लेकिन उसका एक थॉट हमेशा बच्चे पे रहता है। क्यों बच्चे पे रहता है मां का थॉट? क्योंकि वो बच्चे को वैल्यू देती है। एक बच्चा जिसका आज जन्मदिन है, वो उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा, पी रहा, सो रहा, हंस रहा है, उसका एक ध्यान बच्चे पे है। क्यों है? एक ध्यान उसका है कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे। क्यों है? क्योंकि उसको वैल्यू देता है। और घर को ये कहता है मेरा भगवान पे ध्यान नहीं लगता, तो इसका मतलब वो परमात्मा को वैल्यू नहीं देता। लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ, शुक्राना करो परमात्मा को, और उस परमात्मा को वैल्यू दो, ध्यान लगाओ। और ध्यान लगा 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 के अंतिम लक्ष्य भगवत गीता का आपको भगवान बनाना है। भगवत गीता का फाइनल लक्ष्य है आपको आपसे मिलाना। आप हो कौन? हम क्या हैं? हम अमृतस्य पुत्र हैं, परमात्मा की संतान है। तो यदि आप गुप्ता हो तो आपकी संतान क्या हुई? गुप्ता। आप शर्मा हो तो संतान क्या हुई? शर्मा। तो यदि हम परमात्मा के संतान हैं तो क्या हुए? परमात्मा हुए। क्यों? क्यों भीख का कटोरा लेके घूम रहे दुनिया के सामने? क्यों भीख का कटोरा लेके दुनिया के सामने घूम रहे? हम परमात्मा के संतान हैं और भिखमंगे बने हुए। मेरे कटोरे में आदर डाल दो, सम्मान डाल दो, रिस्पेक्ट डाल दो, प्रमोशन डाल दो, ट्रांसफर डाल दो। क्यों? क्यों इतने भिखमंगी है? कौन है हम? मात पिता तुम मेरे, ये कहते ना, शरण पढ़ू मैं किसकी? तो प्लीज, गीता आपको पावर देती, गीता आपको शक्ति देती। तो पहला कर्म योग करो, भक्ति करो, ध्यान करो। किसका ध्यान करो? प्रभु का। नौकर बन के नहीं, पुत्र बन के, बेटी बन के, मां बाप बन के, परमात्मा को प्रभु के स्वरूप उसका ध्यान करो। लक्ष्य मिलेगा, जरूर मिलेगा।
आखिरी में कहानी सुनाता हूं मैं आपको, आखिरी में कहानी सुनाता हूं। वो कहानी में फिलॉसफी छुपी है। एक राजा था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। राजा था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने सोचा मेरे बाद कौन राजा बनेगा, मेरे बाद कौन राजा बनेगा। तो बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि मैं एक मेला रचूंगा, और मेला रचूंगा और मेले में कहीं छुपाऊंगा, और जो उस मेले में मुझे ढूंढ डाल निकालेगा वो राजा बन जाएगा। समझ गए? तो एक बहुत बड़ा मेला ग्राउंड रचा गया। उस मेले में मैं छुपाऊंगा, जो मुझे ढूंढ निकालेगा वो राजा बन जाएगा। हजारों लोग आए उस मेले में। किस लिए आए? राजा ढूंढ के राजा बनने। एक ही गेट खोला गया, पूरे एक गेट खोला गया। हजारों लोग आए राजा बनने, लेकिन जैसे गेट खुला, दाएं साइड बाएं साइड में फ्री चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे, मोमोज, पिज्जा, बर्गर फ्री। किस लिए आए थे? राजा बनने। कहां टक गए? चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे। कुछ लोग और आगे बढ़े, कुछ लोग और आगे बढ़े। आगे देखा तो मोटरसाइकिल, BMW मोटरसाइकिल फ्री। कुछ वहां टके, कोई साड़ियां, गाड़ियां। कुछ और आगे बढ़े, IIM अहमदाबाद एडमिशन फ्री। वसंत विहार 2 बेडरूम अपार्टमेंट फ्री। जितना आगे बढ़ता गया व्यक्ति, राजा ने आंख टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन। सबसे आखिरी में एक मंदिर था, सबसे आखिरी में एक मंदिर था। मंदिर में भी एक लड़का सबसे आखिरी तक गया। मंदिर पहुंचा, पूजा में भी नहीं टिका, गुरुद्वारे पुजारी कौन था? पुजारी राजा था। नाउ किसी को एक गाड़ी मिली होगी, किसी को एक साड़ी मिली होगी, किसी को मोमोज मिल गए होंगे, किसी को अपार्टमेंट मिल गया होगा, लेकिन उस लड़के ने जैसे ही राजा को ढूंढा, जो जो चीजें छोड़ के आया था सबका मालिक बन गया। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप इस मेले में किस लिए आए? मेरा क्वेश्चन है कि आप इस संसार के मेले में किस लिए आए? उस प्रभु को ढूंढने, प्रभु बनने, ढूंढने नहीं, प्रभु बनने। तो ये टेम्पटेशंस हैं, ये प्रलोभन है जो आपको मुझको गड़बड़ करती है। तो ये मेरे आज के विचार थे। आपको इसी विचार के साथ हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।